लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जी अल्फा सब यूनिट के बारे में, जीपीसीआर का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। आज हम लोग देखते हैं जी अल्फा एस का सिग्नलिंग का रेगुलेशन कैसे चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो इपिनेफ्रिन सिक्रीट होगा। इपिनेफ्रिन जैसे सिक्रीट होता है, ये क्या करेगा, ग्लाइकोजेन के सिंथेसिस को रोकेगा, इनहिबिट करेगा और ग्लाइकोजेन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे मेरा एक जीपीसीआर रिसेप्टर है, जी अल्फा एस सब यूनिट इससे बाइंड है, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज कम हुआ इपिनेफ्रिन आके जीपीसीआर से बाइंड किया, जीपीसीआर से बाइंड किया तो जी अल्फा एस जो है इसमें अब जी ई एफ आया, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ये जी अल्फा एस को जीटीपी में कन्वर्ट किया। ये क्या करेगा कि एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव करेगा, ये एडिनाइल साइक्लेज है, इसको एक्टिव किया। एक्टिव करने से क्या होगा कि एटीपी अब जो है वो CAMP में चेंज हो गया। CAMP में चेंज हो गया, ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव किया। अब जो प्रोटीन काइनेज ए है वो क्या करेगा, इसका काम देखते हैं। ये सबसे पहले क्या करेगा, ग्लाइकोजेन सिंथेज को फॉस्फोराइलेट कर देगा। ठीक है, जैसे ये फॉस्फोराइलेट होगा ये अब हो गया इनएक्टिव, अभी तक एक्टिव था, ये अब हो गया इनएक्टिव, यानी ग्लाइकोजेन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो एक काम तो ये कर दिया, ग्लाइकोजेन सिंथेसिस को रोक दिया, पर दूसरा काम क्या करेगा, एक है ग्लाइकोजेन फॉस्फोरेज काइनेज है, इस पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेगा। अब ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलोकाइनेज जो है वो एक्टिव हो गया। ये जैसे एक्टिव हुआ, ये ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करेगा, फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करेगा, काइनेज है तो फॉस्फेट ऐड करेगा, ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हुआ। जैसे ये एक्टिव हुआ, जो ग्लाइकोजेन स्टोर था वो ग्लूकोज में टूटने लगा। तो क्या हुआ, ग्लाइकोजेन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट किया और ग्लाइकोजेन से अब ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का लेवल कम था बॉडी में, ग्लूकोज का लेवल ब्लड ग्लूकोज में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है जी अल्फा एस सब यूनिट का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।